हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम हेमाटोलॉजी मेडिसिन में रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर्स में एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एनीमिया। तो एनीमिया क्या है हमारे पास? डेफिनेशन, डिक्रीज इन आरबीसी मास। जब हमारे पास आरबीसी मास डिक्रीज हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं एनीमिया। मेन में क्या है कि हमारे पास हेमाटोक्रेट लेस देन 41% हो जाए या फिर हेमोग्लोबिन लेस देन 13.5 ग्राम डीएल हो जाए तो उसको हम एनीमिया बोलते हैं। वुमेन में क्या है कि हेमाटोक्रेट लेस देन 36% हो जाए या फिर हेमोग्लोबिन लेस देन 12 ग्राम पर डीएल हो जाए तो इसको हम एनीमिया बोलते हैं। मैंने आपको हेमाटोक्रेट और हेमोग्लोबिन की नॉर्मल वैल्यूज पिछले लेक्चर्स में बता दी हैं कि कितनी होती हैं। एनीमिया इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मीन कॉर्पस्क्यूलर वॉल्यूम एमसीवी। एनीमिया को हम मीन कॉर्पस्क्यूलर वॉल्यूम की बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। तो मैंने आपको एमसीवी भी पिछले लेक्चर में बताया था। क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया रिक्वायर्स द नॉलेज ऑफ रेटिकुलोसाइट इंडेक्स। अगर हमें एनीमिया को क्लासिफाई करना है तो हमें रेटिकुलोसाइट इंडेक्स के बारे में भी पता होना चाहिए। रेटिकुलोसाइट इंडेक्स रेफर्स टू करेक्टेड रेटिकुलोसाइट काउंट। रेटिकुलोसाइट इंडेक्स क्या है कि हमारे पास इसमें हम करेक्टेड रेटिकुलोसाइट काउंट को देखते हैं। रेटिकुलोसाइट इंडेक्स इज कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग फार्मूला। रेटिकुलोसाइट इंडेक्स को हम किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। रेटिकुलोसाइट इंडेक्स इज इक्वल टू रेटिकुलोसाइट काउंट मल्टीप्लाई बाय पेशेंट्स हेमाटोक्रेट डिवाइडेड बाय नॉर्मल हेमाटोक्रेट। तो ये फॉर्मूला है रेटिकुलोसाइट इंडेक्स को कैलकुलेट करने का। तो रेटिकुलोसाइट काउंट क्या हमारे पास? परसेंटेज ऑफ रेड सेल इन पेरिफेरल ब्लड, मतलब कि पेरिफेरल ब्लड में परसेंटेज कितनी है रेड सेल्स की। नॉर्मल हेमाटोक्रेट हमारे पास कितना होता है? 45% होता है। रेटिकुलोसाइट इंडेक्स मोर देन 2% मीन्स एडिक्वेट बोन मैरो रिस्पॉन्स। अगर रेटिकुलोसाइट इंडेक्स हमारे पास मोर देन 2% आ जाता है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास बोन मैरो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। रेटिकुलोसाइट इंडेक्स लेस देन 2% मीन्स हाइपोप्रोलिफरेशन इन एडिक्वेट रिस्पॉन्स। अगर रेटिकुलोसाइट इंडेक्स लेस देन 2% आ जाता है मतलब कि बोन मैरो का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है, इनएडिक्वेट रिस्पॉन्स है, हाइपोप्रोलिफरेशन हो रही है। अब हमारे पास क्या है? एनीमिया को क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ एमसीवी इनटू द माइक्रोसिटिक एनीमिया। माइक्रोसिटिक एनीमिया में एमसीवी लेस देन 80 माइक्रोमीटर क्यूब होता है। मैक्रोसिटिक एनीमिया जिसमें एमसीवी हमारे पास मोर देन 100 माइक्रोमीटर क्यूब होता है और नॉर्मोसिटिक एनीमिया भी होता है। तो ये तीन क्लासेस हमारे पास एनीमिया की ऑन द बेसिस ऑफ एमसीवी। नॉर्मोसिटिक एनीमिया में एमसीवी 80 to 100 माइक्रोमीटर क्यूब होता है। तो माइक्रोसिटिक एनीमिया में हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आ जाता है, थैलेसीमिया आ जाता है, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। तो इन सबको हम 1 by 1 इसमें पढ़ेंगे। मैक्रोसिटिक एनीमिया में हमारे पास मेगलोब्लास्टिक एनीमिया आ जाता है जिसमें विटामिन B12 एंड फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया आ जाता है और अल्कोहलिक लिवर डिजीज आ जाती है, हाइपोथायरॉयडिज्म, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम्स। तो इनको हम पढ़ेंगे। अब हमारे पास नॉर्मोसिटिक एनीमिया में भी लो रेटिकुलोसाइट काउंट लेस देन 2% और हाई रेटिकुलोसाइट काउंट मोर देन 2%। तो लो रेटिकुलोसाइट काउंट में हमारे पास क्या क्या आ जाते हैं? ब्लड लॉस लेस देन 1 वीक, एप्लास्टिक एनीमिया आ जाता है, रीनल फेलियर, अर्ली स्टेज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, अर्ली स्टेज एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। तो ये सारे लो रेटिकुलोसाइट काउंट में आ जाते हैं। मतलब इन सारे एनीमियाज में जो है ना वो लो रेटिकुलोसाइट काउंट होता है। अब हमारे पास हाई रेटिकुलोसाइट काउंट में भी इंट्रिंसिक आरबीसी डिफेक्ट और एक्सट्रिंसिक आरबीसी डिफेक्ट। इंट्रिंसिक आरबीसी डिफेक्ट मतलब कि आरबीसी के अंदर खुद में ही कोई डिफेक्ट है। इसमें हमारे पास सिकल सेल एनीमिया आ जाता है, G6PD डेफिशिएंसी, हेरिडेटरी स्पेरोसाइटोसिस, पेरोक्सिसोमल नॉक्टर्नल हेमोग्लोबिनूरिया। और एक्सट्रिंसिक आरबीसी डिफेक्ट मतलब कि आरबीसी में खुद में कोई डिफेक्ट नहीं है, ब्लड लॉस मोर देन 1 वीक, इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया, माइक्रोएंजियोपैथिक हेमोलाइटिक एनीमिया, मलेरिया। तो ये सारे इसमें आ जाते हैं। तो ये हमने एनीमिया का इंट्रोडक्शन और उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ ली। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।